हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज के हमारे इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स की फर्स्ट एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप आप सबने इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया है वीडियो का और आपने थेल्स थ्योरम भी कर लिया है और उसका कन्वर्स। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं किया है तो पहले वो तीनों वीडियोस देख लें, बिकॉज वो तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस है, राइट। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 6.1। So in exercise 6.1, first question is fill in the blanks. I have write here. So first one is all circles are dash, congruent or similar. मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपको डिफरेंस समझाया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रुएंट एंड द सिमिलर। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कॉन्ग्रुएंट मीन्स होते हैं ऐसे शेप्स जिनके शेप भी फिगर सेम है और जिनके साइज भी टोटली सेम। अब इस चैप्टर में हम ट्राइंगल्स की बात करने वाले हैं, तो ऐसे दो ट्राइंगल्स जिनकी शेप एग्जैक्टली सेम है और जिनके साइज भी सेम है, दीज आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमिलर? सिमिलर मींस द शेप शुड बी सेम, शेप सेम होनी चाहिए। दैट मींस अगर आप एक ट्राइंगल ले रहे हैं तो दूसरा भी ट्राइंगल ही होना चाहिए। एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी सेम, और जो उनके साइड्स में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स में रेशियो है वो सेम। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया सबको? सो अब हमारे से फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स पूछा है। ऑल सर्कल्स आर डैश, सारे सर्कल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे या सिमिलर? सो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, सारे सर्कल्स कैसे होंगे? सिमिलर। सो वी विल फिल हियर सिमिलर। सेकंड ब्लैंक इज ऑल स्क्वायर्स आर डैश। अब ऐसे ही सारे स्क्वायर्स सिमिलर होंगे या कॉन्ग्रुएंट होंगे? स्क्वायर्स देखिए छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, राइट। दैट मीन्स उनके साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसा होगा? सेम होगा। एंड उनके एंगल्स, हमारे स्क्वायर के एंगल 90 डिग्री होते हैं, तो दैट विल बी सिमिलर। नेक्स्ट ब्लैंक इज ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। आपसे पूछा है कौन से वाले ट्राइंगल सिमिलर होंगे, आइसोसेलेस या इक्विलेटरल? Now again, isosceles triangles are those triangles whose only two sides are. Third side is not. And equilateral triangles are those triangles whose all three sides are equal, all angles are equal, each measure 60 degree. So all equilateral triangles are similar. सारे equilateral triangles कैसे होंगे? Similar. Now fourth one. Two polygons of the same number of sides are similar if। आपसे बोला है कोई भी टू पॉलीगन्स जिसमें सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर दोनों है, ट्राइंगल है तो दोनों ट्राइंगल है, दे विल बी सिमिलर, अगर वो सिमिलर होंगे इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश। कब वो सिमिलर होंगे? जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होंगे? दोनों पॉलीगन्स के सेम होंगे या इक्वल। सो वी विल फिल देयर and their corresponding sides are dash। अब उनकी corresponding sides कैसी होनी चाहिए? अगर polygon similar है तो there should be proportional, that means उनमें equal ratio होनी चाहिए। So we will fill here proportional। Understood everyone? These are very simple fill in the blanks। चलिए करते हैं next question। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर्स ऑफ सिमिलर फिगर्स एंड नॉन सिमिलर फिगर्स। अब हमें 2 एग्जांपल्स लिखने हैं सिमिलर फिगर्स के और 2 एग्जांपल्स लिखने हैं नॉन सिमिलर फिगर्स के। सो बहुत सारी ऐसे फिगर्स हैं जो सिमिलर है और बहुत सारी ऐसी हैं जो नॉन सिमिलर है ना। सो हम कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, all equilateral triangles will be the similar figures। ऐसे ही all squares, right everyone? Now next 2 example is for non similar। non similar कौन सी हो सकती है? जैसे आपने एक लिया सर्कल और दूसरा ले लिया इसी के साथ स्क्वायर, so these are non similar। सर्कल एंड स्क्वायर कभी सिमिलर नहीं हो सकते। ऐसे ही आपने लिया स्क्वायर एंड आपने साथ में ले लिया रॉम्बस,
अब स्क्वायर और रोम्बस भी सिमिलर नहीं हो सकते बिकॉज स्क्वायर और रोम्बस के एंगल्स जो है वो डिफरेंट डिग्रीज के होते हैं। स्क्वायर में 90 होता है और रोम्बस में हमेशा 90 है। राइट एवरीवन, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट सब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 6.1। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। अब आपसे बोला है ये जो गिवन टू क्वाड्रिलेटरल्स हैं ये सिमिलर है या नहीं, ये फाइंड आउट। सो किसी भी पॉलीगन को सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए हमें टू कंडीशन सेटिस्फाई करानी होती है। फर्स्ट इज देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी सेम एंड सेकंड विल बी द रेशियो बिटवीन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स शुड बी सेम। रेशियो इक्वल होना चाहिए कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, राइट। सो सबसे पहले हम रेशियो फाइंड आउट करते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का, फिर हम फाइंड आउट करेंगे एंगल। So here we have two quadrilaterals. First is PQRS and second is ABCD. So let me find out the ratio of any two sides. Let me consider PS and AD together. So if I will find the ratio of PS upon AD, then how will write? PS is 1.5 centimeter and AD is 3 centimeter. Now 1.5 ones are and 1.5 twos are. So this ratio is 1:2. Now same way we can find out the ratio of other any two sides. Let me take RQ upon C. Corresponding sides we have to take RQ upon C. Again RQ is 1.5 centimeter and CB is 3 centimeter. So 1.5 ones are and 2. This ratio is again same 1:2. That means all these sides are double of the given quadrilateral. That means इनका ratio of corresponding sides कैसा है? Same. Now second condition also we have to satisfy that their corresponding angles should be same. So here you can see easily, if you can see this angle P and that angle A, clearly we can see this angle is not equals to angle P. अब ये एंगल इस एंगल के इक्वल नहीं है, हम इसको देखकर भी बता सकते हैं these are not equal. So we will write एंगल P इज नॉट इक्वल्स टू एंगल A. अब हमारी एक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई, एक ही कंडीशन सेटिस्फाई हुई है। सो हमारे ये जो दो क्वाड्रिलेटरल्स हैं ये सिमिलर नहीं होते। जब तक दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती सिमिलैरिटी प्रूफ नहीं। ओके, सो वी विल कंक्लूड सो दीज क्वाड्रिलेटरल्स आर नॉट सिमिलर। सो ये सिमिलर नहीं। अंडरस्टूड एवरीवन? आई होप दिस एक्सरसाइज इज क्लियर टू यू। ये सिर्फ एक स्टार्टिंग का पार्ट था जो अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी है तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर है ना। मिलते हैं जल्दी एक और वीडियो के साथ और स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। बने रहिए मेरे चैनल के साथ और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय एवरीवन।